ईरानी सदर पाकिस्तान के साथ तजारत 10 अरब डॉलर तक लाने के ख्वाहां। पाकिस्तान आमद से पहले मसूद पज़ेश्कियान बोले, दौरा पाकिस्तान का मकसद तजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। सरहदी सलामती इलाक़ाई अमन के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। सरहदी मंडियाँ और राबते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मनसूबे में फ़आल शिरकत के ख्वाहां हैं। ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका मिल सकता है। पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें नाकाम होंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के एजेंडे पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, इक़्तिसादी और तजारती तबादलों को आसान बनाने के तरीक़ों पर मुशावरत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्की दिफा के लिए फैसला कुन बरतरी बरकरार रखने का आज़म। कौमी इत्तेहाद और सिविलियन और अस्करी हम आहंगी वक्त की ज़रूरत है। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन में इजहार ख्याल। कोर हेड क्वार्टर्स में सिपा सलार को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का पाक फौज के आला तरीन तरबियती मयार और ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल की सिविल सोसाइटी और अकेडमिया से भी मुलाकात। हाइब्रिड खतरात से निमटने के लिए कौमी यकजहती और मुआशरती ज्ञानगत पर जोर। पाक फौज की फ़िज़ाई और ज़मीनी अहदाफ़ को निशाना बनाने की सलाहियत में इजाफा। आर्मी एविएशन में Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स और जदीद रेडार की शमूलियत। मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में जदीद हेलीकॉप्टर्स का फायर पावर का मुजाहरा। हेलीकॉप्टर पर हर मौसम में दिन रात काम करने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जवानों की पेशेवराना महारत और जज्बे की तारीफ। फौज के कम्बाइंड आर्म्स टैक्टिक्स के मुजाहरे को सराहा। पाकिस्तान एटमी ताकत रखने वाला पुरन मुल्क है। भारत अब ख्वाब में भी पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, सहाफत करना किसी जहाद से कम नहीं। लोगों को सच दिखाने के लिए सहाफ़ियों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बेनज़ीर भुट्टो ने सहाफ़ियों से मिलकर डंडे खाए। पीपी रहनुमाओं का मीडिया ट्रायल होता रहा, हमने बदला नहीं लिया। शरपसंद अनासिर फेक न्यूज़ के जरिए आवाम को गुमराह करते हैं। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी बोले, मुल्क में जैसा निज़ाम चल रहा है वो आइडियल नहीं। आज़ाद अदलिया जमहूरियत को परवान चढ़ाती है। जब हदूद से तजावुज़ करते हैं तो नुकसान होता है। तहरीक का बच्चों से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तानियों ने तहरीक अपनी आज़ादी के लिए चलानी है। मोमेंटम 24-25 करोड़ हम लोग हैं। जुल्म हमारे साथ हो रहा है। हमें अपने लिए खुद खड़ा होना चाहिए। नहीं खड़े होंगे तो जुल्म बढ़ता जाएगा। आप देख तो रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए था, मेरिट पे होना चाहिए था। और मेरिट में और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। बानी भटियाई ने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। बच्चों का नायकोब गुम हो गया। सलमान और कासिम ने वीज़े की दरख्वास्त दी, उसका ट्रैकिंग नंबर मौजूद है। पाकिस्तानी सफ़ीर अब किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। हलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तहरीक बच्चों से मशरूत नहीं। बानी की रिहाई तक तहरीक चलाएंगे। हम तहरीक का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। हुकूमत ने गिरफ्तार करना है तो कर ले। हलीमा खान ने मिशाल यूसुफजई को सेनेटर बनाने का फैसला मेरिट के खिलाफ करार दे दिया। हलीमा खान को अपने भाई की तरह झूठ बोलने की आदत पड़ गई। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि हलीमा खान कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं कि नहीं आ रहे। जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाज़त देंगे भी या नहीं। पानी के बेटे वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक़ से आएँ, इन्हें कोई नहीं रोकेगा। इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। गैर मुल्की बच्चों ने तहरीक चलानी है तो यहाँ मौजूद PTI क़यादत को शर्म आनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच की मुलाकात। सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लियाकत बलोच ने कहा कि 5 अगस्त को यौम हक़ूक़ कश्मीर और फ़लस्तीन पर एहतजाज होगा। सियासी बहरानों का सियासी हल तलाश करना होगा। तहरीक इंसाफ को एहतजाज का हक़ है। हुकूमत PTI के एहतजाज में रुकावट ना बने।
जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब, हक दो तहरीक का लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का ऐलान। बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने पर इत्तफाक। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का कहना है कि हुकूमत ने मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी कराई। हुकूमत और जमात इस्लामी पर मुश्तमिल कमेटी बलोचिस्तान के मामलात को देखेगी। वफाकी हुकूमत को गूंगा बहरा नहीं होना चाहिए, बलोच खवातीन को भी सुनना चाहिए। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा, काला शाह काकू के करीब 5 बोगियां पटरी से उतर गईं, 30 अफराद जख्मी। पाकिस्तान रेलवे की इमदादी कार्रवाइयाँ, रेलवे ट्रैक बहाल, मुतासरा बोगियों को ट्रैक से हटा दिया गया। ट्रेनों की आमदरफ्त जारी। वजारत रेलवे ने ट्रेन हादसे की इंक्वायरी विफाकी इंस्पेक्टर रेलवे को सौंप दी। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक 9 कोचेज और इंजन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है जिम्मेदारों को जेल भेजेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 5.4 शिद्दत का ज़लज़ला। मरकज़ कोहे हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में झटके। ईसाखेल, कमरमनशानी और गिरदनवाह में ज़मीन लरज़ उठी। पेशावर, बुनीर, सवात, हरीपुर, एबटाबाद, सवाबी, मर्दान, 4 सदाकर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़लज़ला। झटके रात 2:03 पर महसूस किए गए। मानसून का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी में गरज चमक के साथ बारिश। जुड़वा शहरों में नदी नालों में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। नाला लई के करीबी आबादियों को अलर्ट रहने की हिदायत। मैंगोरा में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। बालाकोट में बरसाती नाले में तुखियानी, एक नौजवान बहकर जा बहा। कराची का मतला बरालूद, बूंदाबांदी का इम्कान। भारत को खेल के एक और महाज पर शिकस्त। पाकिस्तान के खालिद महमूद साउथ एशिया रीजन से एशियन बॉक्सिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स मुकर्रर। खालिद महमूद को 18, भारत के अजय सिंह को 9 वोट मिले। और उसके बाद कत्ल कर दिया। 4 साल तक हम कानून के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन कहीं भी हमें इंसाफ ना मिल सका। मेरी शमसुल इस्लाम से दुश्मनी थी और मैंने ही उसे कत्ल किया। इससे मेरी फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों का कोई लेना देना नहीं है।